हर हर महादेव। दोस्तों, अध्याय 6 में हमने जाना शब्द भगवान महादेव द्वारा उत्पन्न की हुई शब्द उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ क्या होता है। अध्याय 7 में महादेव के अनंत रूप की महिमा को हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा सिर पर लटकाए विराजमान थे। गौरवपूर्ण नेत्र, स्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले नीलकंठ, भक्षणों से लिपपित सुंदर मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए, उन कल्याणकार महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से वंशित शक्ति शिवा विराजमान थी। भगवान श्री सदाशिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों में अनायास ही प्रेम अंशु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफ़ी देर तक कुछ बोला न गया, परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाला और भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने भगवान सदाशिव से निवेदन किया, हे भगवान, लोगों में मूर्खता के कारण जो शत्रुता हो गई थी, वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि इसके कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करने हुए हम दोनों अहभाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान सदाशिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्नचित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। हर हर महादेव भक्तों, तो आपने जाना अध्याय 7। इसमें आपने देखा किस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार खत्म हुआ और भगवान सदाशिव उत्पन्न हुए। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर ब्रह्मा और विष्णु उनके सामने नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे, अध्याय 8 में। तब तक के लिए हर हर महादेव। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।